सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज फिर हम चर्चा करेंगे बिहार के चुनाव पर, जिसका परिणाम भी आ गया है और नीतीश जी ने 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन इसमें सेकुलर पार्टियों का विलाप, उसके समर्थकों का विलाप जारी है। सबसे पहले तो बिहार की सच्चाई समझते हैं। ये कुछ आंकड़ों की बात करूंगा मैं। पिछले बार के चुनाव में दोनों गठबंधन के आंकड़ों में लगभग 12,000 का फर्क था, लेकिन हम सब जानते हैं पिछली बार चिराग पासवान अलग से लड़ रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा भी अलग गठबंधन में थे। इस बार ये दोनों एनडीए के साथ थे। यद्यपि वीआईपी मुकेश सैनी महागठबंधन में थे, फिर भी लगभग अगर इनका फर्क देखें तो 25 लाख वोट अतिरिक्त एनडीए के खाते में आ रहे थे इस बार। यानी 12,000 का फर्क 25 लाख का पहुंच चुका था। अब चूंकि चिराग पासवान एनडीए के साथ थे तो निश्चित रूप से जेडीयू को होने वाला नुकसान भी नहीं होना था, यानी वो भी लाभ की तरफ जाना था। ये सब आंकड़े बता रहे थे कि एनडीए सत्ता में आ रहा है। सत्ता विरोधी रुझान भी कोई नहीं था, महिलाओं का रुझान भी एनडीए की तरफ था। अब ये बातें ऐसा नहीं केवल हम देख रहे थे, ये सेकुलर समर्थक भी देख रहे होंगे। अब मैं कुछ वीडियो और कुछ सोशल मीडिया की पोस्ट देख रहा था जो सेकुलर समर्थकों की है, जिसमें वो बता रहे हैं, वीडियो में भी बता रहे हैं कि कुछ लोग यादव महागठबंधन की आक्रामकता के कारण उसे वोट नहीं देंगे या उसे वोट देने का इरादा नहीं है, वो बीजेपी को वोट देंगे। और महिलाओं का रुझान तो खुलेआम है। कुछ ऐसी भी पोस्ट है जो बीजेपी कार्यप्रणाली बता रही है। ये सारी मैं आपको सेकुलर एंड महागठबंधन समर्थक पत्रकार हैं या नेता हैं उनकी पोस्ट से बता रहा हूँ। अब प्रश्न मेरा इन महागठबंधन समर्थक सेकुलर समर्थकों से है, क्यों भाई तुम जो अब दिखा रहे हो चुनाव के बाद या चुनाव के बाद जो पोस्ट कर रहे हो, पहले तुमने क्यों नहीं पोस्ट की ये बात? भाई अगर आप महागठबंधन के शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं, तो क्या अपने नेताओं को समय रहते आगाह करना आपका काम नहीं है? या आपको ये भय था कि आपने ऐसी कोई पोस्ट लिखी और गलती से महागठबंधन सत्ता में आ गया? क्योंकि राजनीति में ऐसा तो कोई दावा नहीं कर सकता ना कि फलाना गठबंधन सत्ता में आएगा या फलाना नहीं आएगा, ऐसी कोई गारंटी दी नहीं जा सकती। यद्यपि भले ही सामाजिक आंकड़े एनडीए के पक्ष में थे, तो क्या तुम्हें ये डर था कि अगर महागठबंधन सत्ता में आ गया तो आपकी ये आगाह करने वाली पोस्टों से वो नाराज़ हो जाएगा और सत्ता के बाद तुम्हें कोई लाभ जो मिलने वाला हो या जिसकी तुम आशा करते हो वो लाभ नहीं मिलेगा? तो यहाँ मेरा प्रश्न ये है, तुम महागठबंधन के सच्चे हितैषी थे या सत्ता में आने पर लाभ की कोई आशा तुम लोगों को थी? ये एक समस्या सेकुलर समर्थकों के साथ है, वो सत्ता से लाभ की आशा में ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात राष्ट्रवादी इकोसिस्टम की भी करूँगा। वो राष्ट्रवादी इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो स्वार्थों से परे होकर, वास्तव में शुभचिंतक होकर अपने एनडीए पर सवाल भी उठाता है, सलाह भी देता है। अब मैं अभी उदाहरण दूंगा शपथ ग्रहण के बाद का। अब शपथ ग्रहण में दो सहयोगी ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार में अपने पुत्रों को मंत्री बनाया है, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। जहाँ तक राष्ट्रवादियों का है, वो इन दोनों नेताओं पर यानी एनडीए के परिवारवाद पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपने ऐसा होता हुआ कभी सेकुलर इकोसिस्टम में देखा है कि वो अपने नेताओं के परिवारवाद पर सवाल उठा रहे हो? शायद ही देखा होगा। यहाँ तक कि इतने सवाल उठा रहे हैं, सवाल तो विपक्षी भी उठा रहे हैं, जो सेकुलर है वो भी उठा रहे हैं उन दोनों एनडीए के परिवारवाद पर। लेकिन मैं विपक्षी की बात नहीं करूँगा कि विपक्ष का काम तो है ही। मैं बात करूँगा जो राष्ट्रवादी सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रवादियों के सवालों से का प्रभाव आपने देखा। उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर
अपने पुत्र को मंत्री बनाने के मामले में सफाई दी है। बताइए, फर्क देखिए। राष्ट्रवादियों ने अपनी सरकार आने के बाद भी अपनी सरकार पर, एनडीए सरकार पर परिवारवाद के ऊपर सवाल उठाने जारी रखे। यानी राष्ट्रवादी शुभचिंतक ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम नहीं कर रहा है। बताइए, एक बड़ा वर्ग कुछ होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो बाकायदा मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं अपनी सरकार पर, जो कि सेक्युलर इकोसिस्टम में असंभव सा काम है। ये आप देखें फ़र्क, ये फ़र्क है राष्ट्रवादियों का और सेक्युलर इकोसिस्टम का। अब सेक्युलर इकोसिस्टम से यही सवाल है, भाई तुम्हें अपने नेताओं को आगाह करना है तो चुनाव से पहले आगाह करें ना, उन्हें बताए ना, पूरा समीकरण उन्हें बताए ना। उन्हें क्यों गलतफहमी में आप रखते हैं? आपकी गलतफहमी के कारण वो चुनाव हार गए, वो एक अलग चीज़ है। चुनाव हारने का कारण आपकी गलतफहमी नहीं है, अब या आपका उन्हें अंधेरे में रखना नहीं है। वो एक सामाजिक समीकरण था जिसका लाभ या सत्ता विरोधी रुझान के ना होना था, या महिलाओं का रुझान होना था जिसका लाभ एनडीए को मिला, वो सत्ता में आ गई। लेकिन अगर आप उन्हें सच बता देते, कम से कम वो समय रहते अपनी कमियां तो दूर कर लेते। भैया अपनी कमियां दूर कर लेते या हार का अंतर कम हो जाता। हो सकता है वो आपको तब भी तेजी निगाहों से देखते, आपको कोप दृष्टि से देखते, लेकिन कम से कम वो महसूस तो करते कि उन्हें समय रहते सच बताया गया। जैसे जंगल राज की बात करूँगा, ये चुनाव पहला था जिसमें सोशल मीडिया पूरी तरह सक्रिय था, बिहार के विधानसभा चुनाव के हिसाब से कहूँगा। अब यद्यपि सब लोगों ने जंगल राज को नकारा, लेकिन सोशल मीडिया पर जंगल राज का इतना प्रचलन था कि उस नकारने का कोई प्रभाव पड़ा नहीं। लेकिन आपने नकारा, क्या जंगल राज के प्रभाव क्या पड़ रहे हैं जनता में, इसके बारे में अपने नेताओं को सचेत किया? या जैसी उनकी रैलियाँ, आक्रामक रैलियाँ हुई, क्या कभी सचेत किया? तो ये एक कमी है सेक्युलर इकोसिस्टम की, जो अपने नेताओं को समय रहते सचेत नहीं करता। वही कारण जो मैंने बताया, उसे लगता है यदि सचेत करेंगे तो सत्ता में आने पर हमारे तरफ ये तेज़ी निगाह से देखेंगे, हमें कोई लाभ शायद ना मिले। अब इससे ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, सेक्युलर इकोसिस्टम निजी स्वार्थों के लिए काम करता है, अपने इकोसिस्टम पे लाभ के लिए कम, अपने लाभ के लिए ज़्यादा काम करता है। अगर मैं ऐसा आरोप लगाऊं तो मुझे लगता है कि इसमें भी दम हो सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।